अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यू आर एट पीक एकेडमी पेज। आज आप लोगों को मैं पढ़ाना चाहूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि किसी भी ज़बान का जो बुनियादी जो एक इकाई होती है या बेसिक ऑफ एनी लैंग्वेज, उसको अल्फ़ाबेट या लेटर कहा जाता है। तो आज हम अल्फ़ाबेट एंड लेटर के हवाले से थोड़ा सा अल्फ़ाबेट और लेटर, हर ज़बान का जो है अल्फ़ाबेट एंड लेटर्स होते हैं। दे कैन बी कॉल्ड द ब्रिक्स ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी किसी ज़बान के जो जैसे हम दीवार बनाने के लिए हमें ईंट की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह किसी ज़बान के बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले बुनियादी चीज़ जो है वो अल्फ़ाबेट या लेटर्स है। अब अल्फ़ाबेट एंड लेटर्स है क्या? इसको मैं पहले भी डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि इट इज़ द यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। जैसे कि उर्दू में इसको इकाई कहते हैं, द बेसिक ऑफ एनी लैंग्वेज, द ब्रिक्स ऑफ लैंग्वेज। सो अल्फ़ाबेट एंड लेटर्स के हमारे पास डेफिनेशन ये आ गई है कि इट इज़ द यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 लेटर्स है, 26 लेटर्स है, जिसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। The first one is called consonant, and the second one is called vowels. इसमें 5 vowels हैं, 21 consonants हैं। अब बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि कि कोई लफ्ज़ जो है वो बग़ैर वावल का नहीं बन सकता। तो हमारे पास फिर सवाल आ जाता है कि अगर वावल के बग़ैर कोई लफ्ज़ बनता नहीं है तो ये WHY स्काई, ये फिर कैसे बने, ये वर्ड कैसे बगैर वावल के बने? तो फिर यहाँ पे ये जो Y है या W है, ये सीमी वावल का काम करता है। सीमी वावल का मतलब ये होता है कि मतलब जहाँ पे वावल ना हो तो वहाँ पे W एंड Y जो है वो वावल का काम करते हैं। जैसे कि सीमी का मतलब ये है कि फॉर बोथ साइड, दोनों के लिए काम कर रहा है, यानी वावल भी होता है या कॉन्सोनेंट भी होता है। अब कॉन्सोनेंट कैसे? जैसे हमारे पास एक लफ्ज़ है व्हेन। अब व्हेन में ऑलरेडी वावल मौजूद है तो ये फिर कॉन्सोनेंट रहेगा, तो इसलिए इसको सीमी वावल कहा जाता है। ये हमारे पास 26 लेटर्स हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए। तो हम लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स को डिफ़ाइन करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हमने फिर इसको डिफ़ाइन करना है। किस तरह डिफ़ाइन करना है कि इट इज़ अल्फ़ाबेट्स, इट्स द यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी ज़बान की इकाई को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स। अब ये यहाँ मिल के, अल्फ़ाबेट्स को मिला के हमारे पास वर्ड आ जाता है, लफ्ज़ है क्या, वर्ड है क्या? अब वर्ड को समझने के लिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि द कॉम्बिनेशन, द ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड। नो, इट्स नॉट कॉल्ड वर्ड, बिकॉज व्हेनेवर, जब तक अल्फ़ाबेट्स का ग्रुप या कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ये सारे होते हैं, अगर ये मीनिंग दे तो तब इसको वर्ड कहा जाता है। अगर इनकी कोई मीनिंग ना हो, मीनिंगलेस हो, दे आर नॉट कॉल्ड वर्ड। तो हम वर्ड को इस तरह डिफाइन करेंगे कि अ सिंगल स्पोकन साउंड, ठीक है, साउंड, आवाज़, एक आवाज़ जिसकी कोई मानी हो, उसको लफ्ज़ कहा जाता है, ठीक है। या अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स का कोई ऐसा ग्रुप जो मीनिंग देता हो, उसको लफ्ज़ कहा जाता है। तो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वर्ड। सो हम इसको अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स कह सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स। आप इसको ग्रुप भी कह सकते हैं, आप इसको कलेक्शन भी कह सकते हैं, आप इसको कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी डेफिनेशन आप इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं, यू कैन डिफाइन इट। सो in short, that there are 26 letters in English language. They are divided into two groups, vowels and consonants. What are vowels? Let me explain vowels. Vowels
are those alphabets which starts from the word, the alphabet of Urdu alif, A, E, I, O, U. So these are 5 vowels in English language. Semi vowels are there, W and Y, and why vowels are important to know. It will, inshallah, in the next lecture I will tell you people why vowels are important to know about it. Thank you so much. I hope you people have understood it. If any question, please comment below. Thank you.